शादी के बाद जब दुल्हन अपने मायके जाती है, मायके जाने के बाद वो किसी से मुलाकात नहीं करती है और पहुंच जाती है 500 किलोमीटर दूर अपने प्रेमी से मिलने। प्रेमी के घर जाती है, उससे मुलाकात करती है, उसे अपने बाहों में भर लेती है और दोनों खूब लिपट लिपट कर रोते हैं, जबकि उसकी शादी के अभी 15 दिन ही हुए थे। इसके बाद बहुत सारे पैसे अपने आशिक को देती है और कहती है ये सारे पैसे उसको मुंह दिखाई में मिले थे और बोली आगे की जो प्लानिंग है वो तुम खुद कर सकते हो। वो अपने पति का कत्ल करवाना चाहती थी अपने प्रेमी के माध्यम से, इसीलिए उसको खूब सारे पैसे लाकर दिए। उसके बाद वो अपने घर के लिए निकल जाती है और उसके बाद कत्ल भी हो जाता है। हर जगह हंगामा होने लगता है, पूरे में चर्चा हो जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अभी 15 दिन पहले ही तो शादी हुई थी, आखिर क्यों क्या हो गया जो पति ने अपने पति का कत्ल करवा दिया। दरअसल करोड़पति बनने के चक्कर में ये उसने पूरी स्टोरी रची थी। जैसे उत्तर प्रदेश में मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत को अपने प्रेमी साहिल शुक्ला से मिलकर उसका कत्ल करवा देती है, ठीक वैसे ही इस दुल्हन की चर्चा शुरू हो जाती है कि कैसे अपने पति का कत्ल कर देती है, जबकि इसके हाथों में मेहंदी का रंग अभी भी फीका नहीं हुआ था। आइए जानते हैं पूरी कहानी। ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले का एक थाना लगता है बेला, और बेला के पास एक हाइड्रा मशीन खड़ी थी। हाइड्रा मशीन वही जो कहीं पर किसी की गाड़ी फंस जाती है तो उसको निकालने में काम आती है। इसी बीच में दो बाइक सवार आते हैं और कहते हैं भैया मेरी कार नहर में फंस गई है, उसे निकालने में क्या आप मेरी मदद करेंगे। जो हाइड्रा मशीन का मालिक था वो कहता है भैया ये तो मेरा काम है, अब काम मिला है तो करेंगे तो ज़रूर ही, कहाँ है चलो देखते हैं। ड्राइवर अपनी गाड़ी पर बैठता है, गाड़ी को स्टार्ट करता है। तभी दोनों बाइक सवार कहते हैं कि भैया पहले जगह देख लो जाकर, पास में ही तो है, वहाँ पर तुम्हारी मशीन पहुँच जाएगी या नहीं। इस तरह से उसे बहला फुसला कर 7 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है पलिया। पलिया ले जाते हैं और पलिया के पास पटना नहर में कार गिरी हुई बताई जाती है। अब ड्राइवर जो है वो आगे आगे चलने लगता है और दोनों बाइक सवार पीछे पीछे चलने लगते हैं। ये लोग खेतों के किनारे से जा रहे थे। अचानक गोली चलने की आवाज़ आती है। वो गोली जाकर हाइड्रा मशीन चलाने वाले ड्राइवर के सर में जाकर लगती है और वो ड्राइवर वहीं गेहूं के खेत में गिर जाता है। उसके चीखे सुनने के बाद दोनों बाइक सवार वहां से मौका पाते ही भाग जाते हैं। ड्राइवर ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। चीखने की आवाज़ सुन के राहगीरों ने आकर देखा तो वो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लेते हैं। गांव वाले मिलकर तुरंत प्रभाव से पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर आती है। उस लड़के को उठाकर, जो गंभीर रूप से खून से लथपथ पड़ा था, उसको तुरंत उठाकर बिथुना CHC में भर्ती कराया जाता है। उस लड़के के पास फ़ोन होता है, उस पर एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला उसका बड़ा भाई था। पुलिस फ़ोन उठाती है और फ़ोन उठाने के बाद उसको घटना की पूरी जानकारी देती है और कहती है आप जल्दी से आ जाइए। परिवार वाले सुन के घबरा जाते हैं। सूचना पाते ही वो भागकर आते हैं। आने के बाद पुलिस को रो रो कर बताते हैं आज ज़िला कन्नौज में एक जगह लगती है उमरदा के पास शाहनगर है, वहाँ एक छोटा सा काम मिला था 19 मार्च 2025 को। ये वहाँ एक प्रोजेक्ट का काम करने गया था। बड़ा भाई कहता है आज जब मैंने दोपहर 1:30 बजे के आसपास मैंने बातचीत की तो उसने कहा कि ढाबे पर रुका हूँ, यहाँ कुछ खाने वाने के लिए। वो बताता है कि यहाँ पर 2 बाइक सवार लड़के आए हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी कार नहर में गिर गई है, उसको निकालने के लिए जैसे ही निकाल लूँगा वैसे ही घर वापस आ जाऊँगा। ये बात सुनकर उसका बड़ा भाई कहता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना काम कर लो, आराम से आ जाना। लेकिन जैसे ही सूचना मिलती है तो घर वालों के होश उड़ जाते हैं। घर वाले अस्पताल पहुंचते हैं। वहां के डॉक्टर कहते हैं कि हालत बहुत गंभीर है, चांस बहुत कम है, तो उसे हायर मेडिकल सेंटर सेफाई रेफ़र किया जाता है।
परिवार वाले उसे सफाई ले जाते हैं। सफाई वाले डॉक्टर कहते हैं कि हालत बहुत ख़राब है, इसे ले जाओ। तो घर वाले उसे ग्वालियर ले जाते हैं। ग्वालियर वाले भी कहते हैं कि हालत बहुत ख़राब है, इसे आगरा ले जाते हैं। इस तरह से 2-4 डॉक्टरों को दिखाते हैं, लेकिन कहीं इलाज नहीं मिल रहा था। एक चीज़ों मेडिकल कॉलेज होता है, उसको वहाँ भर्ती कराया जाता है, वहाँ उसका इलाज शुरू हो जाता है और दूसरी तरफ पुलिस उसकी जांच पड़ताल करने में लग जाती है। लेकिन 3 दिन बाद 21 मार्च 2025 को उसकी सांसों की डोर टूट जाती है और वो मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ देता है। नाम उसका संदीप होता है, का दिलीप होता है। दिलीप की मौत हो जाती है तो घर वालों भी परेशान हो जाते हैं, सबका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी ने बहुत नज़दीक से गोली मारी है, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन गोली किसने मारी है, क्यों मारी थी, ये जांच का विषय था। पुलिस इन सब सवालों का जवाब ढूंढने में जुट जाती है। 7 किलोमीटर के दायरे में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उन सबको बड़ी बारीकी से खंगाला जाता है तो पता चलता है बाइक पर 2 लड़के आए थे। उनमें से एक लड़के का नाम रामजी नागर उर्फ चौधरी होता है, जिस पर लगभग 10 से ज़्यादा मुकदमे पहले से होते हैं और वो अभी कुछ दिन पहले जेल से छूटकर आया था। वो अछलदा का रहने वाला था और रामजी नागर को ढूंढा जाता है और पुलिस उसे गिरफ़्तार करती है। गिरफ़्तार करने के बाद उससे पूछताछ करती है। पूछताछ करने में वो इधर उधर की बातें बताता है। जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो रामजी नागर उर्फ चौधरी थोड़ी देर में टूट जाता है और बताता है, एक लड़का मेरे पास आया था। पुलिस उस लड़के के पास जाती है, उससे पूछताछ करती है कि तुम्हारा क्या रोल था, क्यों गोली चलवाया, दिलीप को क्यों मरवाया था। इसके बाद वो कहता है कि साहब उसका कोई कसूर नहीं है। एक लड़का है जिसका नाम अनुराग यादव, जो मेरा ख़ास दोस्त होता है, गांव सीपुर का रहने वाला है, थाना उसका फफूंदा लगता है, ज़िला उसका औरैया लगता है। पुलिस वाले अब इसकी तलाश में जुट जाते हैं। आखिरकार अनुराग यादव को गिरफ़्तार किया जाता है और गिरफ़्तार करने के बाद जब उससे भी सख्ती से पूछताछ की जाती है, पुलिस अपने तरीके से बातचीत करती है तो थोड़ी देर में तोते की तरह बोलने लगता है, सारी बात बताना शुरू कर देता है। वो कहता है उसी के गांव की एक लड़की है, नाम उसका प्रगति यादव है, जो मेरे घर से उसका घर लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। उस लड़की का नाम जैसे ही आता है, ये बात जब लड़के के परिवार वालों को पता चलती है तो कई लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं। गिरने वाली बात ये भी थी क्योंकि 15 दिन पहले ही तो उसकी दुल्हन बनी थी। प्रगति यादव जो लड़की है, जिसका गांव सियापुर फफूंदा लगता है, ज़िला उसका औरैया है, इसी की बड़ी बहन नाम उसका पारुल है और पारुल की शादी होती है मैनपुरी के गांव नंगला दीपा के संदीप यादव से होती है। और कुछ दिन के बाद बातचीत शुरू हो जाती है तो पता चलता है कि संदीप के ही छोटे भाई दिलीप यादव से बातचीत शुरू होती है तो पता चलता है कि संदीप के ही छोटे भाई दिलीप यादव से उसकी शादी की बात तय हो जाती है। और 5 मार्च 2025 को बारात आती है। बारात में उसे दुल्हन बनाकर अपने साथ ले जाता है। ससुराल जाने के बाद जो भी रीति रिवाज होते हैं, जो भी काम होता है, वो सब करती है। जब दुल्हन की मुँह दिखाई होती है तो खुशियों के गीत गाए जाते हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं। घर परिवार के लोग सब खुश थे क्योंकि ये करोड़पति फैमिली थी। बताया जाता है कि उनके घर में 20-22 के आसपास इनके पास हाइड्रा और क्रेन मशीन है, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में बताई जाती है। अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी है जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जाती है। लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि संदीप सगा भाई नहीं है, परिवार का भाई है और ये इकलौता लड़का था जिसके पास अता संपत्ति, बहुत सारी दौलत थी। करोड़पति घर का लड़का और उसकी शादी हो जाती है प्रगति यादव से। लेकिन कोई नहीं जानता था कि प्रगति यादव से जो शादी होती है उसका पिछले 4 साल से एक लड़का से, गांव का ही लड़का है, नाम उसका अनुराग यादव है, उसी से ही इसका अफेयर चल रहा था और इससे शादी करने के लिए वो बेचैन थी, उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। एक बार उसने अपने हाथों की नस
काट लेती है, लेकिन घर वाले इससे शादी करने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि जो उसका काम है ट्रैक्टर पर ड्राइविंग करता है, मेहनत मजदूरी करता है। घर वालों को ये रिश्ता पसंद नहीं था। घर वालों ने ज़ोर ज़बरदस्ती की और उस लड़की की शादी दिलीप यादव से कर देते हैं। जब प्रगति तैयार हो जाती है तब ये बात पता चलती है अनुराग यादव को। अनुराग यादव कहता है कि तुम तो कहती थी तुम्हारे बिना जीऊँगी नहीं, मरूंगी नहीं। तुमने तो तमाम तरह की कसम खाई थी, वादे किए थे, अब तुम ऐसे धोखा कैसे दे सकती हो। वो कहती है परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बेहतरीन प्लान है जिससे तुम्हारी भी ज़िंदगी बदल जाएगी और अपनी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। प्रगति कहती है कि शादी मैं अपनी बहन के देवर से कर लूँगी और उसके बाद उसका कत्ल कर देंगे। मैं विधवा हो जाऊँगी, घर वालों को कोई लड़का नहीं मिलेगा तो वो आसानी से तैयार नहीं होगा, और वो तैयार भी हो गया तो फिर मैं तैयार नहीं होंगी। मेरे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, मेरा प्रेमी, मैं उससे शादी कर लूँगी, बस तुम्हें उसका कत्ल करना है। उसके बाद जो बहुत सारी करोड़ों की प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी भी अपनी हो जाएगी। जब इस तरह का सपना अपने प्रेमी को दिखाया गया तो प्रेमी कहता है ये तो बहुत ही शानदार प्लान है। आखिरकार उसकी सारी तैयारी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, बारात जाती है और लड़की वहां पहुंच जाती है। मुंह दिखाई में अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, ज्वेलरी मिलती है, सब कुछ मिलता है। 10 मार्च 2025 को यह शादी के बाद पहली बार अपने मायके आई थी और जो भी जेवर गहना जो भी पैसा वैसे इतने इकट्ठे किए थे लाकर अपने प्रेमी को दे देती है और कहते हैं कि इंतज़ाम करो, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी अपना काम करो, अभी काम हो जाएगा तो हम पुलिस की नज़रों में नहीं आएंगे। इसके लिए बाकायदा बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। जो दुल्हन थी उसके हाथों में मेहंदी का रंग फीका भी नहीं पड़ा था। आखिरकार वो प्लानिंग कर रहे थे और प्लानिंग करते करते वो जो प्रेमी होता है अनुराग यादव, वो सीधा पहुंच जाता है अपने एक दोस्त के पास। दोस्त से कहता है मुझे कुछ मदद चाहिए, मुझे एक ऐसा शूटर चाहिए जो किसी की हत्या कर सके। इसके लिए एक नाम सामने आता है राम जी उर्फ चौधरी लाल नागर का। वो अभी जेल से छूटा था, उस पर लगभग 10 के आसपास मुकदमे होते हैं। उसको सुपारी दे दी जाती है। सुपारी किलर पूछता है कि हम लोग कैसे पहुंचेंगे, तो ये प्लानिंग करते हैं कि व्हाट्सएप पर एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। 2 तारीख को दिलीप को एक प्रोजेक्ट मिलता है कन्नौज का। दिलीप अपने काम पर चला जाता है और प्रगति फ़ोन पर पूछती है कि तुम कहाँ हो जी। ये बात सुनकर बताता है कि मैं अभी कन्नौज से निकलकर वापस आ रहा हूँ और इसलिए तुम परेशान क्यों हो, क्या बात है। वो कहती है बस ऐसे ही पूछ रही थी, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है। जैसे ही उसे ढाबे का लोकेशन दिया जाता है, लोकेशन देने के बाद वो अपने प्रेमी को देती है और प्रेमी देता है शूटर को। शूटर अपनी बाइक लेकर तुरंत वहाँ पहुँच जाता है और इस हिसाब से वो हत्या कर देता है। लेकिन कहा जाता है कोई भी कातिल हो, कोई भी अपराधी हो, लेकिन वो बच नहीं सकता। जब पुलिस अपनी ईमानदारी से काम करने पर आ जाती है तो ज़मीन में गड़े मुर्दे को खोदकर उस अपराधी को बाहर निकाल लेती है। और इस घटना को ज़्यादा वक्त ही नहीं हुआ था, अभी उस लड़के की जो मौत होती है वो 21 मार्च 2025 को होती है और पुलिस ने 24 मार्च 2025 को इस घटना का खुलासा कर देती है। जैसे घटनाक्रम का खुलासा होता है, ये कहानी सोशल मीडिया हो या अखबार हो, सभी पर बहुत तेज़ी से वायरल होने लगती है। इस लड़की जिसका नाम प्रगति होता है और प्रगति ने जिस तरह से अपने पति की हत्या कराई थी वो वाकई अपने आप में बहुत भयानक होती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं किसी से शादी करें किसी से ना करें, वो घर जाकर क्या तांडव मचाएगी। इसलिए शादी ही नहीं करनी थी, इस तरह की हत्या करने की ज़रूरत ही क्या थी। अपने परिवार वालों को समझाने की कोशिश करती। खैर ये थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहो सतर्क रहो, सुरक्षित रहो।
अपनी और अपनों की हमेशा ख्याल रखते रहो।